तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की क्लास संस्कृति के बारे में, जो कि हमारा पहला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। और आज हम बात करते हैं सेकंड वीडियो के बारे में। तो हमारा सेकंड वीडियो है, तो हम बात कर रहे थे क्लास संस्कृति के बारे में, जो कि हम सीरीज लेके आए थे, जो कि वो सीरीज है हमारी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र सीरीज है। और ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे थे राजस्थान की बावड़ियां, हवेलियां और छत्रियों, जैसे कि बावड़ियां और हवेलियां छत्रियों के महत्वपूर्ण जो कला संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप 25 क्वेश्चन है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जो कि बीएसटीसी, पीटीटी और नॉर्मल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न आता है हमारा, वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ स्थित है। यानी कि दोस्तों वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ स्थित है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है हमारा गुजरात। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंदर वीर दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बूंदी बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। यानी कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। तो वो ऑप्शन है रानी पद्मिनी, दूसरा ऑप्शन है रानी नाथावती, तीसरा ऑप्शन है हमारा रानी विजया देवी और चौथा ऑप्शन है हमारा रानी गायत्री। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है रानी नाथावती। तो रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन है हमारा तो सही है वो। और तीसरा क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। यानी कि पूछा गया है दोस्तों 84 खंभों की। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ है। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा कोटा, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा है जयपुर, चौथा है हमारा बूंदी। तो दोस्तों जो हमारा बूंदी जिला है, बूंदी जिले के अंदर आती है हमारी 84 खंभों की छतरी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जो कि कहाँ है, बूंदी। बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी है। और अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है या कहाँ है। तो मूसी महारानी की छतरी के बारे में बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है धौलपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है हमारा प्रतापगढ़। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है अलवर, तो अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी स्थित है। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अलवर के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के ऊपर। पांचवा क्वेश्चन है जो कि 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अगर पूछा गया है 32 खंभों की छतरी, जो कि नॉर्मली एग्जाम में बहुत बार पूछा गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा रणथंभौर, दूसरा ऑप्शन है बारडोली और तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा हमारा गोगुंदा। तो हमारा पहला ऑप्शन है रणथंभौर। तो रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी बनाई गई है, जो कि दोस्तों सोई माधोपुर के अंदर ये आता है। और राजा हमीर की छतरी बनी हुई है। यानी कि किसकी बनी हुई है, राजा हमीर की छतरी बनी हुई है, जो कि रणथंभौर में है। और कितने खंभों की है दोस्तों, तो ये है हमारे 32 खंभों की छतरी। अब नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की बात करें, घोरादाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। यानी दोस्तों घोरादाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो पहला ऑप्शन है में राजा अजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजा गंगा सिंह, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह, चौथा ऑप्शन है हमारा ईश्वर सिंह। तो हम बात करते हैं अगर, तो हमारा पहला ऑप्शन है जैसे कि राजा अजीत सिंह। तो राजा अजीत सिंह ने ही घोरादाय की छतरी का निर्माण करवाया गया है। तो पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा अजीत सिंह। अब सातवें क्वेश्चन की बात करें, तो देवी कुंड सागर की छतरी कहाँ पर स्थित है। यानी कि देवी कुंड सागर की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। तो दोस्तों हमारा फोर्थ ऑप्शन है जैसे कि बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर ये देवी कुंड सागर की छतरियां बनी हुई है। तो हमारा बीकानेर इज राइट आंसर। और आठवें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। आठवें क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां अवस्थित हैं। तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा मंडोर, जो कि जोधपुर के अंदर आता है, दूसरा है आहड़ उदयपुर, तीसरा है हमारा नाथद्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा आहड़ उदयपुर है, वहां पर मेवाड़ नरेश अमर सिंह एवं राणा कर सिंह के बाद के जो सभी राजा हुए हैं या राणा हुए हैं, उनकी सभी की छतरियां आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित हैं, जो कि कहां पर है दोस्तों, आहड़ उदयपुर। तो आहड़ उदयपुर ही राइट आंसर है हमारा। अब 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पटुआ की हवेली के बारे में पूछा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है झुंझुनू, तो जोधपुर और तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है हमारा झुंझुनू। तो हम बात करें अगर पटुआ की हवेली, तो दोस्तों पटुआ की हवेली है वो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर के अंदर यह स्थित है। तो पटुआ की हवेली कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर है। तो
ये दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं और 10वां क्वेश्चन है हमारा भित्ति भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है, यानी कि जो दीवारों, भित्ति का मतलब होता है दीवारों, दीवारों के ऊपर जो चित्रण जो शैली है वो कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन हमारा शेखावटी, दूसरा है जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर। तो दोस्तों जो हमारा पहला ऑप्शन है शेखावटी, तो शेखावटी क्षेत्र में जो भित्ति चित्रण हुआ है वो वहाँ की हवेलियां बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कहाँ है दोस्तों, शेखावटी के अंदर। तो शेखावटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट है 11वें क्वेश्चन की, जैसे कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। चांद बावड़ी यानी कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, हम पहला ऑप्शन की बात करें आमेर, दूसरा है सीकर, तीसरा है आबानेरी, चौथा है हमारा तिलवाड़ा। तो दोस्तों चांद बावड़ी की बात करते हैं तो आमेर, आमेर के अंदर जो चांद बावड़ी है वो आमेर के अंदर आती है और आमेर जयपुर के अंदर आता है। तो दोस्तों जो आमेर हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चांद बावड़ी आमेर के अंदर स्थित है। 12वें क्वेश्चन की बात करें हम तो नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों। नौलखा बावड़ी की बात की गई है तो इसके बारे में पूछा गया है, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है हमारा कोटा। तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन है जैसे कि डूंगरपुर, तो यह राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि डूंगरपुर के अंदर हमारी नौलखा बावड़ी स्थित है। अब 13वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और आगे हम बात करते हैं, तो राजस्थान में बावड़ियों को शहर किसे कहते हैं, यानी कि अब पूछा गया है राजस्थानी में बावड़ियों बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है अलवर, कोटा, बारा और बूंदी। तो दोस्तों बावड़ियों का शहर पूछा गया तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है जैसे कि बूंदी, तो बूंदी को ही बावड़ियों का शहर कहते हैं, तो बूंदी जिले को हम बावड़ियों का शहर कहते हैं, हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और 14वां क्वेश्चन है हमारा दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। दूध बावड़ी की बात की गई है तो दूध बावड़ी कहाँ स्थित है हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है सिरोही, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर और चौथा है हमारा कोटा। तो दोस्तों जो सिरोही ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दूध बावड़ी सिरोही जिले के अंदर आती है। और हम 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं मामादेव, यानी कि मामादेव कुंड कहाँ स्थित है। अब मामादेव कुंड के बारे में बात करते हैं हम, तो पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा है कुंभलगढ़, चौथा है हमारा मेड़ता। तो दोस्तों जो मामा कुंड है वो हमारे कुंभलगढ़ के अंदर आते हैं और कुंभलगढ़ राजसमंद जिले के अंदर आता है, यानी कि राजसमंद के अंदर आता है हमारा कुंभलगढ़ का किला और कुंभलगढ़ के किले के अंदर ही मामादेव कुंड स्थित है। तो हम बात करें अगर, तो हमारा जो तीसरा आंसर है वो राइट हो जाएगा जो कि कौन है, कुंभलगढ़। और अब हम बात 16वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और बात करते हैं रैदास की छतरी कहाँ स्थित है, यानी कि संत रैदास की छतरी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों रैदास की छतरी कहाँ स्थित है, हम ऑप्शन देखते हैं जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है उदयपुर, चौथा है हमारा चित्तौड़। तो दोस्तों जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर यानी कि चित्तौड़गढ़ दूर के अंदर संत रैदास की छतरी बनी हुई है, जो कि संत रैदास मीराबाई के गुरु थे, यानी कि जो मीराबाई के गुरु कौन थे, तो दोस्तों वो है संत रैदास। तो संत रैदास की छतरी कहाँ बनी है दोस्तों, तो वो बनी है हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर। और 17वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और बात करते हैं, तो 17वां क्वेश्चन है हमारा महाराणा प्रताप की आठ आठ खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, यानी कि महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा आहड़, दूसरा है चावंड, तीसरा है पांडोली, चौथा है गोगुंदा। तो दोस्तों आहड़ जो कि उदयपुर में, यहाँ पर तो अमर सिंह कर्ण सिंह के बाद की जो राजाओं हुए हैं उनकी छतरियां, दूसरा है चावंड जो कि चित्तौड़गढ़ की राजधानी बनाई थी, और पांडोली जो कि पांडोली हमारा तीसरा है, ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पांडोली के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और हम 18वें क्वेश्चन पे आगे चलते हैं और 18वां क्वेश्चन है हमारा केसर बाग की छतरियां कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केसर बाग के बारे में बात करते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है बूंदी, तीसरा है बारा, चौथा है हमारा करौली। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड आंसर है वो हमारा राइट हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है बूंदी, तो बूंदी के अंदर आती है केसर बाग की छतरियां, तो बूंदी इज राइट आंसर, तो सेकंड हमारा आंसर राइट हो जाएगा। और अब 19वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान की प्राचीन एल, यानी कि राजस्थान की प्राचीन एल आकृति की बावड़ियों की बात करें अगर, तो एल आकृति की बावड़ियां स्थित है। तो हमारा पहला ऑप्शन जैसे कि देवी कुंड बीकानेर के अंदर पड़ता है, दूसरा है मंडोर जोधपुर के अंदर पड़ता है, तीसरा केसरबाग बूंदी के अंदर आता है, और वो चौथा ऑप्शन है हमारा नीमराणा अलवर के अंदर आता है। तो हम बात करें अगर, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि मंडोर जोधपुर, तो दोस्तों प्राचीन एल आकृति की बावड़ियां हैं वो मंडोर जोधपुर के अंदर आती हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना मंडोर जोधपुर।
अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी, यानी कि मूसी महारानी की छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं महाराजा बख्तावर सिंह, दूसरा है हमारा महाराजा मंगल सिंह, तीसरा है महाराजा जय सिंह द्वारा और चौथा है हमारा महाराजा विनय सिंह। तो दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन है महाराजा विनय सिंह द्वारा, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाए, क्योंकि महाराजा विनय सिंह द्वारा मूसी रानी महारानी की छतरी बनाई गई थी। और अब हमारा 21वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 21वें क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है, दोस्तों नाम सुना होगा आपने, मेड़त जी की बावड़ी स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जैसे कि सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर। तो हम बात करें अगर मेड़त जी की बावड़ी की, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है झुंझुनू। तो दोस्तों ये झुंझुनू जिले के अंदर आती है मेड़त जी की बावड़ी। तो ध्यान रखना दोस्तों, नाम अटपटा है ऐसा, तो उस प्रकार से जिले का नाम रखना, ये हमारे झुंझुनू जिले के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है, जयपुर स्थित घेटोर की छतरियां किस राजवंश के राज परिवार से संबंधित हैं? यानी कि जो घेटोर की छतरियां हैं वो किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है हाड़ा, दूसरा है हमारा सिसोदिया, तीसरा है हमारा परमार, चौथा है हमारा कछवा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता लगना चाहिए कि जैसे कि जयपुर के बारे में पूछा गया है, यानी जयपुर स्थित, यानी कि जो जयपुर के अंदर स्थित है वो कौन सी छतरियां है? वो घेटोर की छतरियां। तो आपको पता होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जयपुर यानी कि जयपुर के अंदर कछवा वंश, कछवा वंश रह चुका है या कछवा वंश रहता है, तो वहां पर कछवा वंश की छतरियां पाई, मतलब घेटोर की छतरियां वो कछवा राजवंश के मतलब से राज परिवार से संबंधित है। तो हमारा जो कछवा राजवंश है वो राइट हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है कछवा, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 23वें क्वेश्चन के ऊपर। हम बात करते हैं, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहां पर अवस्थित हैं? अब यहाँ पूछा गया है बड़ा बाग की छतरियां। तो दोस्तों हम ऑप्शन के बारे में देखते हैं, जैसलमेर, दूसरा है हमारा बीकानेर, तीसरा है हमारा अलवर, चौथा है हमारा बारडोली। तो अगर हम बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन है जो कि जैसलमेर है, वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पूछा गया है बड़ा बाग की छतरियां, तो अगर हम भारत में राजस्थान, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है हमारा राजस्थान। और अगर राजस्थान में बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला है वो हमारा जैसलमेर, यानी कि जैसलमेर जिला। तो यहाँ पर बात आई है बड़ा, बड़ा यानी कि बड़ा बाग की। तो दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा से बै से मतलब बड़ा, बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान में? जैसलमेर जिला। तो हमें याद रखना है बड़ा बाग की छतरियां कहाँ है दोस्तों? वो है हमारे जैसलमेर जिले के अंदर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर जिला। अब हम बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की, जो कि हमारा सेकंड लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया? यानी कि मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में छोटी सी छतरी का निर्माण कराया गया? तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे, मीरा, दूसरा ऑप्शन है हमारा रायदास या स्वामी रविदास, तीसरा ऑप्शन है हमारा महाराणा कुंभा और चौथा ऑप्शन है हमारा महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं छोटी सी छतरी का निर्माण तो कराया गया, वो कौन थे, किसका निर्माण करवाया गया? तो वो है हमारे रायदास या स्वामी रविदास। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रायदास या रविदास की छतरी है जो वो मीराबाई के मंदिर के अंदर बनी हुई है। तो हमारा सेकंड आंसर इज राइट आंसर। और ये हमारा 25वां क्वेश्चन है, जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारा, देखते हैं कौन सा है। सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली मतलब कहाँ मतलब में स्थित है? सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली में स्थित है, यानी कि किस जिले में स्थित है? तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा बाड़मेर, दूसरा हमारा बीकानेर, तीसरा है हमारा चित्तौड़गढ़, चौथा है हमारा जैसलमेर। तो हम बात करें अगर सलीम सिंह की और नथमल की हवेली, तो वो है हमारा, जैसे कि हम बात करें फोर्थ ऑप्शन है जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंदर जो सलीम सिंह की हवेली है वो जैसलमेर जिले के अंदर आती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला। तो हम ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर के अंदर सलीम सिंह की और नथमल की हवेली बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहे हमारी वीडियो में, और लगातार हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी, और जो कला संस्कृति के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तरी हैं वो लगातार आती रहेगी। मेवाड़ क्लासेस की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो भी चैनल पे नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।